इग्नू के बहुत सारे स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं, उनका एक ही सवाल होता है, सर टॉपिक ही नहीं मिल पा रहा। जब टॉपिक ही सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं तो मैं क्या सिनॉप्सिस बनाऊंगा, क्या सबमिट करूंगा और कैसे अप्रूवल होगा। और कई बार स्टूडेंट ने ये कहा है कि सर ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि समझ में नहीं आता कि सिनॉप्सिस कब सबमिट करूं, रिपोर्ट कब सबमिट करूं, कैसे सबमिट करूं, कहां सबमिट करूं, कौन गाइड बनेंगे। ऐसे तमाम क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, आप चाहे किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, ये प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है, कैसे पता? क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं, उनका यही सवाल होता है। कुछ तो कहते हैं कि सर मैं क्या बताऊं, एडमिशन तो ले लिया, अब मुझे समझ ही नहीं रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं एक तरह से वर्ड यूज करते फंस गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप गाइड की जरूरत पड़ती है। एक प्रॉपर गाइडलाइन आपको मिल जाए, एक कोई असिस्ट करने वाला मिल जाए, तो ये चीजें भी उतनी ही आसान है जितनी बाकी चीजें हैं। आप अगर इग्नू के बीसीए एमसीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आपको एक सुपरवाइजर चाहिए होंगे। कुछ सुपरवाइजर तो हमारे एंड से भी अवेलेबल हो जाते हैं, कुछ प्रोग्राम के आप चाहें तो आप अपने स्टडी सेंटर से ले सकते हैं। स्टडी सेंटर पे इजीली अवेलेबल होते हैं सुपरवाइजर, ठीक है, वहां से आप साइन ले सकते हैं या फिर रीजनल सेंटर से साइन ले सकते हैं, वो भी आपको असिस्ट करेंगे। देखिए साइन तो मिल जाता है, इसलिए बात होती है कि टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, यूनिक टॉपिक कहां से लाएं। अब तो लेके जाएंगे और अपने स्टडी सेंटर पे कहेंगे, वो सिग्नेचर कर देंगे, स्टाम्प लगा देंगे। तो मेन है कि आप यूनिक टॉपिक कैसे लेके जाएं। तो टॉपिक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपका, क्योंकि जब तक यूनिक टॉपिक नहीं होगी तब तक सिनॉप्सिस अप्रूवल के चांस बिल्कुल नहीं। तो यूनिक टॉपिक के लिए आप कुछ आइडियाज ले सकते हैं, वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको आइडियाज दिए हैं। तो फिर भी अगर आपका कोई टॉपिक सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप अपने प्रोग्राम का नाम मुझे मेंशन कर सकते हैं और आप अपना लोकेशन मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग, आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टॉपिक, यूनिक टॉपिक फिल्म करके आपको अपडेट कर दूंगा। टॉपिक सिलेक्शन के बाद आपको कंटेंट प्रॉपर बनाना है, सिनॉप्सिस से प्रॉपर कंटेंट बनाने हैं, और जब ये सारी चीजें हो जाए तो आपको प्रॉपर स्पाइरल बाइंडिंग में सबमिट करना है। जनरली जो सीक्वेंस रखने होते हैं आपको सिनॉप्सिस सबमिशन में, वो कवर पेज होता है, उसके बाद सिनॉप्सिस का अप्रूवल परफॉर्मा होता है। अगर कोई फॉर्म ना मिल पाए तो भी आप कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, भेज दूंगा। परफॉर्मा होगा, सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी, वैसे तो सर्टिफिकेट ऑफ पॉजिटिविटी रिपोर्ट में लगता है, लेकिन आप सेफ साइड अभी ही गाइड से साइन करा के अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गाइड की सीवी चाहिए होते हैं, उनका आईडी प्रूफ चाहिए होता है, स्टूडेंट के आई कार्ड लगाने हैं। उसके बाद अगर आपके सारे पेपर क्लियर है तो आप अपना ग्रेड कार्ड भी लगा सकते हैं, थोड़ा वेट मिल जाएगा आपको अप्रूवल में, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर सिनॉप्सिस लगाइए, उसको एक स्पाइरल बाइंडिंग कराइए, और अगर आप चाहें तो आरसी में जाके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आरसी बहुत दूर है तो आप वहां पे स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। या